जय श्री राधा रमन। आज का ये वीडियो हमारे प्राण धन हमारे राधा रमन के बारे में है, जो कि वृंदावन में स्थित है। फैक्ट नंबर 1, राधा रमन का मतलब क्या है? जो श्रीमती राधा रानी में रमन करता हो, और जिसमें श्रीमती राधा रानी रमन करती हो वही है हमारे राधा रमन। राधा रमन जी के जितने भी टेढ़े अंग हैं, जैसे चरण जो टेढ़ा है वो सारे अंग श्री कृष्ण है, और जितने भी सीधे अंग हैं वो सारे अंग हमारी श्रीमती राधा रानी हमारी किशोरी जी हैं। फैक्ट नंबर 2, श्री राधा रमन लाल जी स्वयंभू हैं, मतलब उन्हें किसी ने बनाया नहीं है, वो स्वयं प्रकट हुए हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास 12 शालिग्राम शिलाएं थीं, उसमें से जो दामोदर शालिग्राम शिला है उसमें से भगवान राधा रमन जी प्रकट हुए। एक बार साइंटिस्ट उन्हें देखने आए, उन्हें चेक करने आए कि राधा रमन जी किसी और चीज़ से बनाए तो नहीं गए हैं। तब उन्होंने सबकी निगरानी में उन्हें चेक किया, उन्हें देखा और कहा कि राधा रमन जी स्वयं प्रकट हुए हैं, उन्हें किसी चीज़ के द्वारा बनाया नहीं गया है। फैक्ट नंबर 3, वृंदावन में हज़ारों मंदिर हैं, बाकी सारे मंदिरों में जो ठाकुर जी हैं उनमें से सबसे छोटे हमारे प्राण प्रियतम श्री राधा रमन जी हैं। राधा रमन जी आए कैसे? एक बार एक सेठ जी वृंदावन में आए, सब मंदिरों में जा रहे थे, सब गोस्वाइयों को अपने अपने ठाकुर जी के लिए गहने, पोशाक, अलंकार ये सब दे रहे थे। गोपाल भट्ट जी के पास आए तो उनसे कहा कि लीजिए, ये सब मैं आपके ठाकुर जी के लिए लाया हूँ। तब गोपाल भट्ट गोस्वाई जी ने कहा कि अरे भैया, हमारा लाला तो बहुत छोटा है, क्योंकि गोपाल भट्ट जी के पास शालिग्राम जी की 12 शिलाएँ थीं। तो उन्होंने कहा कि आप कपड़े कैसे पहनाएंगे? गोपाल भट्ट जी ने कहा कि आप रख दीजिए, हम बाद में देखेंगे। गोपाल भट्ट जी बहुत ही अद्भुत वैष्णव रहे हैं। उन्होंने भगवान को प्रार्थना करी कि प्रभु, मेरी भी इच्छा है मैं आपका श्रृंगार करूं, मेरी भी इच्छा है कि आपके छोटे छोटे पैर हों, आपके छोटे छोटे हाथ हों, आपके नेत्र हों, मैं भी आपका श्रृंगार कर पाऊँ, आपकी आराधना कर पाऊँ। तब अगले दिन जब गोपाल भट्ट जी यमुना जी से स्नान करके आए, उनकी जो पोटली थी जिसमें वो 12 शालिग्राम शिलाएँ रखते थे, उसमें से जो दामोदर शिला थी उसमें से श्री राधा रमन जी त्रिभंग रूप में प्रकट हो गए। आज भी जो बाकी 11 शालिग्राम हैं वो श्री राधा रमन जी के मंदिर में जो गर्भगृह है वहाँ पर हैं, और कुछ श्री गोपाल भट्ट गोस्वाई जी की समाधि में आज भी हैं। फैक्ट नंबर 4, कभी भी वृंदावन धाम जाना हुआ लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आप सबके दर्शन नहीं कर सकते, राधा गोविंद देव जी के, राधा गोपीनाथ जी के, श्री मदन मोहन जी के, तब आप सिर्फ राधा रमन जी के दर्शन कर लेना, क्योंकि राधा रमन जी में ये तीनों विग्रह, ये तीनों भगवान समाये हुए हैं। उन तीनों को मिलाकर ही राधा रमन जी बने हैं। इसका कारण है कि श्री गोपाल भट्ट जी पहले राधा गोविंद देव जी की सेवा करते थे, मदन मोहन जी की और राधा गोपीनाथ जी, इन तीनों की सेवा पहले श्री गोपाल भट्ट गोस्वाई जी ही करते थे, और उन तीनों भगवानों ने एक रूप ही धारण कर लिया, और वो हमारे श्री राधा रमन जी हैं। फैक्ट नंबर 5, श्री राधा रमन जी एकमात्र ठाकुर जी हैं जो कभी भी ब्रज वृंदावन छोड़ के नहीं गए। इसका मतलब ये है कि औरंगज़ेब के टाइम जब औरंगज़ेब ने अटैक किया था, तब राधा गोविंद देव जी को जयपुर ले गए थे, राधा गोपीनाथ जी जयपुर चले गए थे, श्री नाथ जी नाथ द्वारा चले गए थे, श्री मदन मोहन जी करौली चले गए थे, लेकिन राधा रमन जी कभी भी ब्रज को छोड़कर नहीं गए, क्योंकि गोस्वाइयों ने उन्हें कुएं में छुपा दिया था। आज भी उस कुएं के दर्शन आप कर सकते हो। आप जब राधा रमन जी के मंदिर में जाएंगे, उसी प्रांगण में गोपाल भट्ट जी की समाधि है, वहीं पे वो कुआं है जहां राधा रमन जी को छुपा दिया गया था। फैक्ट नंबर 6, राधा रमन जी की रसोई में बाहर से कोई भी मिठाई या कोई भी वस्तु नहीं जाती है। वहाँ पे भक्त भी अगर मिठाई लेके जाते हैं तो पुजारी जी उसे कहेंगे कि इसका भोग कहीं बाहर ही लगवा दीजिएगा, क्योंकि मंदिर के अंदर सिर्फ तुलसी का पत्ता या फूल या दूध भी लेके आएंगे तो कच्चा होना चाहिए, क्योंकि राधा रमन जी की रसोई में श्री गोपाल भट्ट गोस्वाई ने मंत्रों के द्वारा एक अग्नि प्रज्वलित की थी, आज से 478 ईयर पहले। उस मंदिर में माचिस का कभी कोई उपयोग नहीं होता, जो अग्नि प्रज्वलित की गई है उसी पे सारा भोग बनता है, उसी से सारी आरतियों की सेवा होती है। उस रसोई में कभी भी आलू का उपयोग नहीं होता, गाजर का उपयोग नहीं होता, लाल मिर्च, नमक या किसी भी तामसिक वस्तु का उपयोग नहीं होता। फैक्ट नंबर 7, राधा रमन जी का कुलिया प्रसाद
जो वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि कुलिया प्रसाद जिसको हम अमृत केली भी बोलते हैं वो राधा रमन जी को बहुत प्रिय है। अगर वो किसी को खाने को मिल जाए तो माना जाता है कि श्री राधा रमन जी की उस पर बहुत कृपा है, वो उससे बहुत प्रसन्न है। अपना आधा अमृत, अपना झूठन उसको दे दिया। इसीलिए जब भक्तों को वो कुलिया प्रसाद मिल जाता है तो भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं। फैक्ट नंबर 8, राधा रमन जी उत्सव प्रेमी हैं। उनके मंदिर के सामने बहुत सारे नृत्य होते रहते हैं, बहुत सारे भजन होते रहते हैं और हर 2.5 साल बाद गोस्वाइयों को सेवा महोत्सव में सेवा का मौका मिलता है। फैक्ट नंबर 9, हमारे प्राणधन हमारे राधा रमन जी की हाइट 12 उंगल है। 12 उंगली जितने श्री राधा रमन जी हैं। जहाँ श्री राधा रमन जी प्रकट हुए एक वृक्ष के नीचे, मंदिर के प्रांगण में ही जहाँ गोपाल भट्ट जी की समाधि है, वहीं पर आपको उस वृक्ष के दर्शन हो जाएंगे। उस स्थान को हम ढोल भी बोलते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है जो सिर्फ राधा रमन जी के मंदिर में है और कहीं नहीं, वो है ग्रीन लाइट और रेड लाइट। अगर आपको नहीं पता कि राधा रमन जी दर्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या आपको उनके दर्शन हो पाएंगे अब या नहीं, तो आप बाहर से ही चेक कर सकते हैं कि लाइट ग्रीन है या रेड। आपको पता चल जाएगा कि हमारे राधा रमन जी दर्शन दे रहे हैं या नहीं। फैक्ट नंबर 10, जिन्होंने राधा रमन जी को प्रकट कर दिया था श्री गोपाल भट्ट गोस्वाई जी, उनको श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन बचपन में ही हो गए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको गोद में खिलाया है और जब चैतन्य महाप्रभु जी जाने लगे तब गोपाल भट्ट जी रोने लगे और कहा मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब उन्होंने कहा कि अभी आपके माता पिता वृद्ध हैं, आप उनकी सेवा करो, बाद में वृंदावन आना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना कोपिन, अपनी चादर, सब कुछ गोपाल भट्ट जी के लिए भेज दिया था। आज भी राधा रमन जी के मंदिर में गर्भगृह में आप महाप्रभु के इस कोपिन प्रसाद का दर्शन कर सकते हैं। जय श्री राधे। रमण लाल कर सुकोमल यूं है, दधी मंथन से माखन निकलत ज्यों है। रूप लावण्य सीमा करीडारी, मन मोहे त्रिभंग ललित छवि प्यारी। कमल सो कोमल चरण धरे हैं, वापे नुपुर महाधुनी करत हैं। छन छन मन आनंदित भारी, मन मोहे त्रिभंग ललित छवि प्यारी।